और मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे कमोडिटी बाजार के एक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। भारत ने पिछले ईरान से क्रूड की खरीदारी दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई थी। ऐसे में ट्रंप की धमकी का भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसी को समझते हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तरेजा मौजूद है, साथ ही क्वर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि गौर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। तनेजा जी, भारत के परिप्रेक्ष्य से पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, इसका एक इम्पैक्ट ऑलरेडी हमने भाव पर आते हुए देखा। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसके आउटकम को प्रेडिक्ट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बट अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब वापस से ट्रंप जो सीनियर एडवाइजर्स हैं उनसे मिलेंगे, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए। बट जो ये इमर्ज हुई हैं कंसर्न्स, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, कैसे इसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं, क्या समझ कहती है आपकी? देखिए, चिंता का विषय है, इसलिए है। हमारी सीधी सीधी चिंता ये नहीं है, क्योंकि हम तो ईरान से तेल मंगाते नहीं है। अब पिछले 5-6 महीने में 2-3 पार्सल हमने खरीदे थे, लेकिन वो हाई सीज पे लिए थे ओपन मार्केट से। तेल ईरानी था, लेकिन हमने सीधा नहीं खरीदा था। हमारी चिंता का विषय सबसे ज्यादा ये है कि चीन बहुत बड़ा आयातक है ईरान के तेल का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उनका भी, वो भी इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि सीधा नहीं खरीदते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं ओपन मार्केट के माध्यम से। तो इसलिए हमारी चिंता ये है कि अगर वो 25% टैरिफ लगाते हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना तो बहुत बड़ा प्लेयर है क्रूड के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। और चाइना का अगर तेल के ऊपर 25% उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो टैरिफ के घेरे में आती है, तो ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर हड़कंप हो जाएगा। तो हमारी चिंता ये है कि अगर इस तरह का स्ट्रेस आता है और तेल जो है वो 3 से लेके $5 पर बैरल ऊपर चला जाता है, क्योंकि चाइना के ऊपर जो है टैरिफ उन्होंने अलग से लगा दिया। जो टैरिफ वो लगाएंगे खाली पूरे चाइना ट्रेड पर लगा देंगे, तो उससे खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन वो एक अलग बहस है। लेकिन तेल जगत की चिंता यह है कि अगर ये ऐसा करते हैं, अभी धमकी दी, अगर ऐसा करते हैं तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा कीमत। हम तो ज्यादा तेल खरीदते हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं, लेकिन कीमत हमारे लिए, तेल की कीमत जो ऊपर जाएगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं 3 से लेके $5 पर बैरल, लेकिन अगर उसको सीरियसली लगाते हैं और कहीं जो है चाइना उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर तो कीमतों में काफी जो है उछाल आ सकता है, परेशानी में हम लोग आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर साथ में जोड़ दूं कि चाइना के ऊपर 25% टैरिफ इसलिए लगा देना कि वो ईरान से व्यापार करता है या तेल खरीदता है, इतना आसान ट्रंप साहब के लिए नहीं होगा। कहना आसान होता है, क्योंकि चाइना उनका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना उन तमाम देशों का ट्रेडिंग पार्टनर है जो उनके बहुत मित्र देश है, खासतौर से यूरोप और जापान। तो कहना तो आसान है, लेकिन चाइना पे 25% टैरिफ, इस बात पर पूरे चाइना के इंटरनेशनल ट्रेड पर लगा है जो अमेरिका से होता है, और या उनके मित्र पर भी लगेगा, सेकेंडरी जो सैंक्शंस लगेंगी। कहना आता है कि मुझे व्यवहारिक नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये राजनीतिक स्टेटमेंट है जिससे ईरान को परेशान किया जा सके, लेकिन ट्रंप साहब के बारे में कहना मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं उनको जो खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। ओके अच्छा, क्विकली एक और बात तनेजा जी, बाकी फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? फिर चाहे वो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का रिस्क बना हुआ हो रशिया से, यूक्रेन ने जिस तरीके से एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया है, या फिर यूएस सैंक्शंस अगर मॉस्को एनर्जी पर टफ होती हैं, इन बाकी डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या लाइकली इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, बाकी जितने भी, देखिए अमेरिका की कोशिश है कि ईरान, उनका ये रीडिंग है कि ईरान की आंतरिक स्थिति नाजुक है और वो उस पर जैसे बोलते हैं थोड़ा सा धक्का दें तो उनको लगता है वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए सारा उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन बाकी जो फैक्टर है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा हो, वो मार्केट सब फैक्टर इन कर चुकी है। कहीं से डिमांड नहीं बढ़ रही, सप्लाई कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। रशिया के खिलाफ जो भी कदम उठाए गए उसके बावजूद जो है रूसी तेल बाजार में आ रहा है। भारत ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन चीन ज्यादा खरीद रहा है और माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएगा। वो चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय सिर्फ यही है कि जो इन्होंने ईरान को लेकर के और पूरी दुनिया को धमकी दे दी है कि 25% जो टैरिफ लगा देंगे। बहुत कम देश है जो ईरान से तेल खरीदते हैं। उनका दरअसल तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, इतना जर्जर है और इतना एंटीक है, पुराना है, कि वो इस स्थिति में ही नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन को रैंप अप कर सके। उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए इससे पहले कि वो रैंप अप कर पाएंगे। लेकिन वो तो तब होगा जब वहां पे कोई परिवर्तन होता है। इसलिए मुझे लगता है अभी ये है कि अगर जो ये कह रहे हैं और खास तौर से यूएई के ऊपर लगा पाते हैं, वो इतना आसान उनके लिए नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर चाइना पे लगाते हैं तो उसके रिपरकशन तेल की कीमतों पे आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता नहीं कि वो चाइना पे 25% टैरिफ
अक्रॉस द बोर्ड लगा देंगे सिर्फ इसलिए कि वो ईरान से तेल खरीदता है। वो तेल ही नहीं खरीदता, चाइना ने वहां $426 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की लाइन लगा रखी है। $86 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। वहां के तेल क्षेत्र में जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर चाइनीज है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि वो कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं तो अमेरिका और चाइना का जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिलेशंस है वो बिल्कुल जो ऑफ बैलेंस हो जाएगा। हमको ध्यान रखना चाहिए, ट्रम्प साहब वक्तव्य देते रहते हैं कि चाइना का रिस्पॉन्स जो है स्ट्रेटेजिक साइलेंस होता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देते, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इस बात को जिसको बोलते हैं झेल जाते हैं। तो मुझे लगता है भी देखना होगा कि वास्तव में वो ऐसा करते हैं और करते हैं तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या होता है। अभी मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। ओके ओके ओके, चलिए शुक्रिया तनेजा जी क्विकली इस पर बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पाले कराएंगे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। चल वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी 360 डिग्री, कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दुरा हमारे साथ बने हुए, लेते हैं हम उनसे ट्रेड। रवि बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी पूरी टीम को मेरे और कोवर्जी ग्रुप से 21st आपका बर्थडे, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे CNBC आवास। स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज का जो पहला रिकमेंडेशन नॉन एग्री फ्रंट से होगा वो क्रूड होगा। क्रूड में बाय करें 5450 पे, स्टॉप लॉस 5412 का लगाए और टारगेट 5540 तक आ सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन एग्री फ्रंट से होगा धनिया। काफी टाइम के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बाय करें धनिया में। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 11040 का, 11200 पे बाय करना है नया कॉन्ट्रैक्ट, और 11600 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो क्रूड एंड धनिया, जिसमें दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, शुक्रिया रवि आपका शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।